भारत और अमेरिका के बीच आखिरकार ट्रेड डील पर समझौता हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कई बार झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर अडिग रहा। ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाते रहे और भारत को डराने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर अडिग रहा और दुनिया के कई देशों के साथ भारत अपने व्यापारिक संबंधों को लगातार मजबूत करता रहा, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि ट्रंप को ये समझ में आ गया कि भारत को शायद अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं है जितना ट्रंप सोचते हैं। आपको बता दें, भारत जिस हिसाब से दुनिया के कई देशों के साथ लगातार ट्रेड डील फाइनल कर रहा था, उससे भारत दुनिया के अन्य देशों में अपने लिए बाजार की पहुंच बना रहा था। इसी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा। हाल ही में यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ। इसके अलावा चीन के साथ भारत ने अपने रिश्तों को सुधारा और दोनों देशों के बीच लगातार दोस्ती बढ़ती रही। ब्रिक्स की बढ़ती ताकत भी ट्रंप को परेशान करने लगी और लगातार ब्रिक्स को लेकर ट्रंप बयानबाजी भी करते रहे। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था भी ट्रंप के लिए करारा जवाब थी कि आपके टैरिफ नीतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा आमूल चूल गिराव नहीं देखने को मिला। और अमेरिका में भारत को लेकर ट्रंप का लगातार विरोध होता रहा। दरअसल भारत को लेकर ट्रंप जितनी भी नीतियां लगातार बना रहे थे, ऐलान कर रहे थे, उसके बाद से अमेरिका में आम जनमानस में भी ये भाव हो गया कि ट्रंप लगातार मनमाना रवैया अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीनेट तक हर जगह ट्रंप को मुंह की खानी पड़ रही थी। विरोध उनके खिलाफ लगातार हो रहा था। ये वो कई वजहें रही जिसके बाद ट्रंप मजबूर हो गए और आखिरकार भारत के साथ ट्रेड डील पर समझौता करने के लिए राजी हो गए और उसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हुआ। भारत और अमेरिका के ट्रेड डील फाइनल होने में यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील की बड़ी भूमिका रही। जहां ये भूमिका इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 18-19 सालों के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील होता है और इसी की वजह से ट्रंप को यह लगने लगता है कि भारत ने दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट अपने लिए खोज लिया है और उसके साथ भारत व्यापार करेगा और यहीं से ट्रंप की नींदें उड़ जाती हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन ट्रेड डील की अगर बात करें तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 136 अरब डॉलर के कारोबार के लिए एफटीए हुआ था। भारत के लिए 27 देशों के दरवाजे एक साथ खुल गए। 90% सामानों पर टैरिफ खत्म हो गया। ईयू की कुल जीडीपी 22.52 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील हुआ तो इसके महज 7 दिनों बाद ही अमेरिका बैकफुट पर आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न केवल भारत की तारीफों में कसीदे पढ़े, बल्कि भारत से टैरिफ को हटाकर 50% से 18% भी कर दिया है। ट्रंप को लगने लगा कि भारत यूरोप के साथ ट्रेड डील कर उन्हें बड़ा झटका देने वाला है, इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को बैकफुट पर आना पड़ा और टैरिफ को भी कम करते हैं और ट्रेड डील को भी लेकर साइन कर लेते हैं। चीन और अमेरिका के रिश्तों में भी लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। टैरिफ वॉर की जब शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ती हैं। दोनों देश अपने पुराने जो तल्ख भरे रिश्ते थे उसमें थोड़ी सी कहीं न कहीं गुंजाइश बरतते हैं और अमेरिका के खिलाफ एक नई रणनीति पर काम करते हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच भी लगातार तनातनी देखने को मिल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें चाहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात करें, इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई बार वार पलटवार की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिक्स देशों के बीच आपसी तालमेल भी और बेहतर होने लगा था, जिसकी वजह से ट्रंप कहीं न कहीं डर गए, क्योंकि ट्रंप लगातार इस बात से हमेशा उन्हें डर लगता रहा है कि ब्रिक्स ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अगर ब्रिक्स ज़्यादा ताकतवर होता है तो अमेरिका के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि ब्रिक्स नई ताकत के तौर पर दुनिया में उभर सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स देशों का हिस्सा 30 से 36% के आसपास है और लगभग इसकी इकोनॉमी 28 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की है। इसके अलावा ब्रिक्स अपने नए मुद्रा में कारोबार की संभावनाओं को भी तलाश कर रहा था। अगर ऐसा होता तो डॉलर का जो घमंड है वो टूट जाता और डॉलर का घमंड टूटता तो उसके बाद से अमेरिका के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अभी डॉलर में कारोबार करते हैं और इसी वजह से अगर हम ग्लोबल मुद्रा की बात करें तो उसमें डॉलर की भूमिका या डॉलर सबसे ताकतवर में से एक रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है उससे भी ट्रंप कहीं न कहीं परेशान थे, क्योंकि ट्रंप को ये लगता था कि भारत पर वो पहले 25%, उसके बाद से उस टैरिफ को बढ़ाकर अगर 50% कर देंगे तो भारत का जो व्यापार है, भारत का जो मार्केट है वो क्रैश होगा, उसे बड़ा नुकसान होगा, जिससे भारत की जीडीपी पर असर पड़ेगा और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं न कहीं कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें, ग्रीनलैंड विवाद ने अमेरिका को यूरोपीय देशों के खिलाफ भी खड़ा कर दिया। कहीं न कहीं जिस अमेरिकी फर्स्ट नीति पर ट्रंप चल रहे थे, अमेरिकी फर्स्ट नीति पर चलते चलते अमेरिकी एलोन हो गए, उस नीति पर आ गए।
भारत जो ग्लोबल तौर पर तेजी से उभरती इकोनॉमी बना हुआ है, लगातार भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हम तमाम एजेंसियों की बात करें तो लगभग सारी एजेंसियों का ये मानना है कि 6 से 7% से ज़्यादा भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है। कई एजेंसियों का ये भी कहना है कि 7.4% की रफ्तार से भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है और जिसके पास 140 करोड़ आबादी वाला उपभोक्ता बाजार है। ट्रंप उस बाजार को छोड़ नहीं सकते हैं। ईयू के साथ भारत की मेगा डील ने ट्रंप को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया। भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच 238 अरब डॉलर का कारोबार होता रहा है। भारत अमेरिका को बेचता कम है और खरीदता ज्यादा है। ऐसे में अमेरिका इस बड़े बाजार का नुकसान नहीं उठा सकता था। मतलब अमेरिका को ही कहीं न कहीं बड़े तौर पर नुकसान होने वाला। भारत की जरूरत अमेरिका से समझी और भारत की जरूरत को अमेरिका ने समझने की कोशिश की और ट्रंप डील के लिए नरम पड़ गए। ट्रंप का अमेरिका में भी आपको बता दें लगातार विरोध हो रहा था। भारत को लेकर जो तमाम नई नीतियां बुला रहे थे, चाहे वो टैरिफ की बात हो या हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर ट्रंप ने कम से कम 50 से 80 बार से ज़्यादा ही बयानबाजी की होगी कि हमने सीज फायर कराया। नोबेल प्राइज़ को लेकर उनका जो एक कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा देखने को मिल रही थी, उसे लेकर लगातार वो ऊल जलूल बयानबाजी करते जा रहे थे और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की तरफ से संसद में पलटवार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर, सीज फायर के मसले पर और ट्रंप के दावे को कभी भी भारत ने स्वीकारा नहीं, बल्कि हमेशा पुरजोर विरोध किया। तो ट्रंप को यह लगने लगा कि भारत को हम झुका नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत की इकोनॉमी जिस हिसाब से बढ़ रही है, आने वाले समय में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ भी अग्रसर होने वाला है और हो चुका है। तो ऐसे में ट्रंप को ये लगने लगा कि भारत का विरोध करके ये अमेरिका के हितों में नहीं होगा, भारत को साथ लेकर चलना होगा और इसी वजह से आखिरकार ट्रंप नरम पड़ते हैं और भारत के साथ अमेरिका का ट्रेड डील फाइनल हो जाता है।